हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरे असिस्ट एग्रेगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें अपना पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम लोग अपना एसआईपी या फिर लमसम कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे, ये भी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं इसके पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया वो दिया 29.11% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 16.05% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 15.36% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 14.40% का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। एनएवी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 32 रुपया 20 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया अगर लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 8413 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 66,944 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,27,417 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 4,60,181 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,29,110 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,56,292 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,04,304 रुपया होता। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि किस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो अभी आपके आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, तो उस पर आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके मन में डाउट हो वो हमसे पूछ सकते हैं। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो है 141 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र है। इन्फोसिस की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, जीओआई सोवरग्रेन और भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 73.2%, डेबिट पे है 22.9 और कैश पे है 3.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 31.2, अदर्स पे 18.4, एनर्जी पे 11.7, टेक्नोलॉजी पे 9.2, कंस्ट्रक्शन पे 8.5, ऑटोमोबाइल पे 8.2, कंज्यूमर स्टेज पे 6.8 और सर्विस पे है 6%। अब इसकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 48.6, सोवरग्रेन पे 27.2 और अदर्स पे है 24.2%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23, पीबी रेशियो 3.43। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम करते हैं तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 500 रुपये का सेट किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर में। तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो है 29.1, 3 साल में 16.1, 5 साल में 15.4 और एनुअल 14.4 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि हाइब्रिड एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड का, वो 1 साल का रहता है 32.1, 3 साल का 16.4 और 5 साल का 14.2। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो रहा है, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए ये म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। यदि आप 3 से 5 साल के बीच देख रहे हैं तो आपके लिए यह म्यूचुअल फंड सही है। इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है आईसीआईसी प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड डाइट ग्रोथ, क्वांट एब्सोल्यूट फंड डाइट ग्रोथ, इडेलवेसिस एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ, कैनरा रिबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं।
इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.42% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 15% से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो मेरी असिस्ट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 13 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 30 नवंबर 2007 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,65,678 करोड़ का। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मेरी असिस्ट एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।